नमस्कार बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सेमेस्टर 3 के मद्देनजर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, और चेष्टा करेंगे कैसे हम लोग अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, कैसे वो जो समय निर्धारित किया गया है उसमें हम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। और सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सेट दिखा दे रहे हैं जो हमने तैयार किया गया है। इस उद्देश्य से नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको ये कुछ क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोग पॉज करके इसको बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाया आप लोगों को, देखिए दिया है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए आर बी, यानी आर एक रिलेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आर कैसा रिलेशन है बेटा? एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा सेट ऑफ पेयर ए आर बी, यानी आपको दिया रहेगा ऐसे ए आर बी इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। ये आप यदि ये लिखोगे तो ऐसे लिख लेना होगा, ए माइनस बी। आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बोला देन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव है, न सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, न एंटी सिमेट्रिक है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव कब होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या बोले थे? रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या बोले थे बेटा? x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है, यानी ये सॉरी रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। तो बेटा देखा जाए तो ये इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं? तो x माइनस एक्स, यानी a भी x b भी x, तो बेटा ये कितना होता है? ये तो 0 होता है, ये ऑब्वियसली लेस देन 1 है, यानी इसको फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज बेटा x बिलोंग्स टू r, x r में है, यानी रिफ्लेक्सिव हुआ, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना होगा बेटा? सिमेट्रिक के लिए दिखाना होगा यदि ए बी आर में है, इंप्लाइज बी ए भी आर में होगा, ओके। यानी एक किसके लिए दिखाना है बेटा? सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक है कि नहीं रिलेशन। ए बेटा ए बी यदि आर में है तो क्या पाएंगे? ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। ए बेटा यहां से माइनस कॉमन ले लो ना, माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और मॉड में यानी माइनस का मॉडुलस क्या होता है? माइनस का मॉडुलस प्लस, यानी बी माइनस से लेस देन इक्वल टू 1। ए बेटा ये इंप्लाई कर रहा है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए आर में होगा। तो क्या हुआ? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू, यानी यदि ये होगा तभी सिमेट्रिक बोल सकते थे। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर वो सिमेट्रिक भी है, यानी रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। तो यहां बोला था, अच्छा ट्रांजिटिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है भी है। बोल रहा है ए बी आर में है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो आपको दिखाना होगा कि ए सी भी आर में होगा, ए सी भी आर में होगा, ठीक है, ए सी भी आर में होगा। तो बेटा यहां लिख सकते हो आप, इसके लिए a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए b माइनस सी मॉड ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना बेटा?
अब यदि हम लोग धर ले बेटा, सब एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। ए को ले लिए 3, बी को ले लिए 2.5, ठीक है। ए को ले लिए 3, बी को ले लिए 2.5। अच्छा, बी तो ये है, सी ले लिए बेटा 1.8, ठीक है, ओके। तो ये ठीक है। देखिए 3 माइनस 2.5 करेगा तो 0.5 1 से छोटा है। इसको यदि सब्ट्रैक्ट करिएगा, बी में से सी सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका आएगा 0.7 1 से छोटा है बेटा। लेकिन ए माइनस सी कितना आएगा? ए माइनस 3 माइनस 1.8, ए बेटा ये कितना आएगा? ये आएगा 1.3 आएगा ना, सॉरी 1.2 आएगा, विच इज नॉट लेस देन 1, एंड हेंस ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी, ओके, ऑप्शन नंबर डी। ये क्रिस्टलाइन है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन आर एम इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय एन इज ए फैक्टर ऑफ एम। एसर्शन रीजन से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। आर इज, एसर्शन क्या बोला है बेटा? आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और रीजन क्या बोला है? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। A and R both are true, but R is not a correct explanation for A. A is true and R is false. A is false, but R is true. देखते हैं इसका क्या होता है। हाँ देखिए बेटा, बोला है NRM, ये भी रिलेशन का ही सवाल है। NRM implies and implies by N is a factor of M। अच्छा, ये जो R डिफाइन है नेचुरल नंबर पे, ये जो R डिफाइन है एन एम बोथ आर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो N इज ए फैक्टर ऑफ M। तो N यदि फैक्टर है बेटा M का, N यदि फैक्टर है M का, तो आप लिख सकते हो। अच्छा, जैसे हम बोले N इज ए फैक्टर ऑफ M, तो बेटा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए अभी क्या बोले बेटा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? यानी XX बिलोंग्स टू R होने चाहिए, यानी और X RX होने चाहिए। तो बेटा हम लोग तो बोल सकते हैं एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ X इज ए फैक्टर ऑफ X, देयरफॉर XX बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू N। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन सिमेट्रिक देखे बेटा, सिमेट्रिक के लिए क्या बोलना पड़ेगा हमको? सिमेट्रिक के लिए बोलना पड़ेगा, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 is related to 4 because 2 is a factor of 4. 4 is divisible by 2. This does not implies 4 related to 2, क्योंकि 4 is not a factor of 2. 4 क्या 2 को डिवाइड करता है? इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और यदि सिमेट्रिक नहीं है बेटा, आगे ट्रांजिटिव में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो यहां बोल रहा है बेटा आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो एसर्शन ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, इक्विवेलेंस नहीं है। बोल रहा है इसका रीजन है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऑब्वियसली वो जो रीजन दिया आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी आर भी ट्रू है, आर इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ए और आर बोथ आर ट्रू, एंड हम लोग बोल सकते हैं
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी ये सिमेट्रिक होता। अच्छा, इसको थोड़ा बोलना, सिमेट्रिक हो रहने से हम थोड़ा बोल सकते हैं, आपको रिफ्लेक्सिव। अच्छा, ये देख ले रहे हैं कि सिमेट्रिक, यहां जैसे आर ट्रू है, आर क्या है, ट्रू है, यहां पे सिमेट्रिक है। लेकिन बेटा हम यहां ये नहीं बोल सकते कि ये जो इक्विवेलेंस, यानी इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक ही केवल होना पड़ेगा। इक्विवेलेंस होने के लिए सिमेट्रिक होना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने होंगे। तो यहां बोल रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, तो ये गलत है। आपका होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यानी इसमें बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा। ए एंड बी आर, लेकिन ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग, आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होता तो भी तो हम इक्विवेलेंस नहीं बोलते। सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव ना हो तो भी तो इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। बोल रहा है इफ एफ इज द मैपिंग, if f is the mapping from close, यानी ये हाफ ओपन क्लोज है, टू 0 to infinity, कैसे डिफाइन है बेटा? डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस एक्स। fx इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस एक्स। बोला है 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 but not on 2, 1 1 and on 2, but not 1 1, neither 1 1 nor on 2। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले 1 1 के लिए, इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव के लिए क्या करते हैं बेटा? लेट x1 x2 कहां से बेटा? इस डोमेन से, बिलोंग्स टू डोमेन, सच दैट क्या बेटा? fx1 इक्वल्स टू fx2। आपको इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहा है, आप केवल fx1 इक्वल्स टू fx2। तो बेटा fx1 यानी वहां बैठाइए x1 बाई 1 प्लस x1, x2 बाई 1 प्लस x2। ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2। ये बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या इंप्लाई कर रहा है? x1 इक्वल्स टू x2, ये कैंसिल। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। तो यानी ये बेटा बता रहा है 1 1 है, ये 1 1 है। ओके, अब हम लोग करेंगे, ये हुआ इंजेक्टिव के लिए, इंजेक्टिव यानी ये इंजेक्टिव है। अब बेटा करेंगे किसके लिए? सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा? सर्जेक्टिव क्या बोल रहा है बेटा? कि वो जो कोडोमेन में, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री में जरूर होगा डोमेन में। तो देखा जाए, हम लोग धर लिए लेट y इक्वल्स टू fx, ठीक है ना बेटा? तो धर लिए, यानी कोडोमेन से, इस कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लिए y, जिसका एक प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज हम लोग पाए, एक प्री इमेज पा रहे हैं। तो देखते हैं y इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस एक्स। ए बेटा यदि हम इसको उल्टा कर दे 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई वाई माइनस 1, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई वाई। ये बेटा इसको उल्टा कर दो, y बाई 1 माइनस 1, y माइनस y बाई 1। ये बेटा यदि y इक्वल्स टू 1 ले ले, यदि y इक्वल्स टू 1 ले ले, तो y इक्वल्स टू 1 तो इसी में पढ़ रहा है ना, देखिए y इक्वल्स टू 1 इसी में पढ़ रहा है, तो उसका कोई प्री इमेज मिलेगा बेटा? When y इक्वल्स टू 1 x डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 1 देन x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब बेटा देयर एग्जिस्ट नो pre-image of y equals to 1 in domain, ठीक
ठीक है, यानी इस डोमेन में। दैट मीन्स बेटा ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब यहां जो ऑप्शन है कि 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, यहां 1 1 है, यानी ए नंबर 1 1 है बट नॉट ऑन टू, 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ये हुआ बेटा ए नंबर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देख लीजिए, तो हम लोग एक ही साथ इसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इफ एफ बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स, और जी एक्स है मॉडुलस फंक्शन है। जी एक्स क्या है बेटा, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ जी कंपोज, यानी आपको ये पूछ रहा है जी कंपोज एफ ऑफ -5/4। ये बेटा इसको करने का मतलब आपको क्या निकालना बोलो तो, इसको करने कंपोजिशन बताया गया है, इसको आप सेकंड ब्रैकेट से रिप्लेस कर दो, ये निकालना ना बेटा। चलिए ये लिखते हैं, यानी बॉक्स एफ, यानी यहां है बॉक्स के अंदर -5/4, ठीक है ना। यानी बेटा ये -5/4 मतलब यदि हम नंबर लाइन ले तो ये आपका 1 है और यहां है -5/4, ये -1 है, ये ओरिजिन है। तो बेटा इससे बड़ा, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट, ठीक है। हाँ बेटा यदि हम देखें तो माइनस यानी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस, तो इधर -1 है, इधर बेटा -2 है, तो इससे छोटा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, -2, ठीक है, -2। तो अब जी अप यहां देखो, मॉड -2 यानी बेटा +2, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और देखो बोले थे आप लोगों को कि 5 नंबर क्वेश्चन साथ में देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहां कर दे रहे हैं, कहां मिटाने वाला गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देखिए आपको cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू 3π दिया है। तो बोला है देन यहां बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए कौन सा होंगे, तो चलिए यहां देखते हैं। ये बेटा एक को उधर भेज दें, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू 3π। अच्छा यहां एक काम और कर सकते हैं क्या, अच्छा जाने दो, 3π माइनस cos इनवर्स z, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स xy, ठीक है, -√1 - x², 1 - y², और यहां बेटा 3π माइनस cos इनवर्स z। अब यहां आप लिख सकते हो बेटा xy, ये cos इनवर्स उधर भेज दो, 1 - x², 1 - y²। अब यहां बेटा cos ऑफ, यानी आप π/2 लिख दो, इंटू 6, देखो 2 3 जा 6, 3π आ जाएगा, cos इनवर्स z। ए बेटा यहां इवन है तो cos ही रहेगा, cos ऑफ cos इनवर्स z। अब ये याद रखो 6 को 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। cos और cos इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया बेटा, -z, इसको ला दिए इधर, xy इसको ला दिए इधर और इसको भेज दिए उधर,
अब दोनों तरफ क्या करे बेटा, दोनों तरफ कर दे स्क्वायर, दोनों तरफ कर दे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, सॉरी 2xyz, ठीक है। और यहां बेटा रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या, इन दोनों को इधर ला दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कौन सा है, ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा फिर भी देख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यहां देखा जाए, ये हम लोग ठीक किए हैं, ये ठीक किए हैं, यहां तो ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा यहां यदि हम देखें बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का यदि होल स्क्वायर हम लोग करें तो ये आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, तो भी तो नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 ले लें, यदि 3 एक्स यहाँ पे कॉस इनवर्स जेड भेज दिए, हाँ 3 पाई, जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा बेटा पॉज करके हम देखें, इसको सॉल्व करें। अच्छा बेटा यहाँ थोड़ा देखिए, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग जैसे इसको यहां से जो आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको देखो दूसरे ढंग से यदि हम करें, यहां से नहीं। अच्छा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में थोड़ा ढुका जाए बेटा, तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में ढुका जाए तो कॉस इनवर्स, कॉस यानी कॉस में, कॉस इनवर्स में बेटा यदि कॉस इनवर्स एक्स है तो प्रिंसिपल वैल्यू मान लो अल्फा है, तो अल्फा किससे कम रहता है बेटा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच वेरी कर रहा है। कॉस इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच रहता है, 0 टू पाई, मैक्सिमम पाई होगा मिनिमम 0 होगा, यही ना। तो ये बोला तीनों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सम 3 पाई है, तीनों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का सम 3 पाई है। इसका तात्पर्य है बेटा, यानी ये पाई से छोटा पाई से छोटा पाई से छोटा, तो तीनों का योगफल यदि 3 पाई है, दिस इंप्लाइज बेटा cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई, इसको अलग अलग ऐसे कर लेना होगा, z इक्वल्स टू पाई, ये तभी संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो अच्छा बेटा x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, cos पाई, कितना -1, यहां क्या हो जाएगा cos पाई -1, यहां कितना cos पाई -1। ये बेटा आप देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड करें, तीनों को जोड़े तो कितना आएगा -3, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा ये यदि हम राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में चले आए, y प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0, यानी ये बेटा बी नंबर ऑप्शन है, हाँ बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, पर मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब इन दो क्वेश्चनों को देखो बेटा, 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, इनको करते हैं। हाँ, चलो देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 है। तो आपको पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए बेटा tan इनवर्स एक्स, यदि हम इधर से रहने दे, tan इनवर्स को ही रहने दे, और इधर भेज दे π/2 माइनस साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बेटा tan इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कॉस इनवर्स को tan में बदल लिए, तो यानी tan इनवर्स x इक्वल्स टू, बेटा इसको tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये है b, तो b नीचे चला आया, h है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। अब बेटा tan हटा दो, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बेटा स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहां बैठा दो, 2x स्क्वायर की जगह 1 बैठा दो, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है यहां, तो tan sin इनवर्स एक्स, ये क्या दे रहा है जी, 2x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू ना, यहाँ तो 2 आ रहा है। एक बार देख लिया जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स यानी आप लिख सकते हो p बाई बी लिखना है, तो h है 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया p बाई बी, तो tan इनवर्स हटा दिए, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बेटा इसका 1 प्लस 1 2, ये वैल्यू आया 2, इसका वैल्यू आया बेटा 2, ठीक है, इसका वैल्यू आया 2, ओके, इसका वैल्यू आया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर ले रहे हैं, 7 नंबर, ये था कितना नंबर, 6 नंबर का जवाब। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करना है, साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3, अब यहां झटपट आपको कॉस साइन आपको न्यूट्रलाइज नहीं करा देना है। सबसे पहले साइन 4 पाई बाई 3 को जानते हैं, साइन 4 पाई बाई 3 कितना होगा बेटा, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बोलो तो, साइन इनवर्स साइन, ए बेटा इसको लिख रहे हैं, एक्चुअली कितना हुआ 240 डिग्री ना, ये 60 डिग्री 240 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है बेटा। सिमिलरली इसको भी कर दे, cos पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस पाई बाई 3, ए बेटा देखो 2 कट जाएगा 3, पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3, ए बेटा अब बता सकते हो आप, ये 2 है इवन है तो साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 3। अब बताओ तो 2 प्लस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस कॉस इनवर्स, ये बेटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा अभी बोलो, अभी आप बोल सकते हो इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू सर √3/2 एकदम सही है। कॉस इनवर्स ये बेटा कितना आया 1/2 एकदम सही है, माइनस कॉस π/3 यानी ये तो 1/2 होता है तो -1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू को यदि देखे बेटा तो ये जो मान है ये मान है -π/3 का। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये माइनस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा बाहर चला है, -π/3 प्लस, और ये बेटा माइनस हाफ किसका मान है, माइनस हाफ किसका मान है प्रिंसिपल वैल्यू में। ये आप यदि नहीं दिक्कत है तो ऐसे कर लो, cos थीटा बराबर 1/2 यानी आप लिख दिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इसको भेज दो कहां बेटा π/2 इंटू 2 -60 डिग्री। ये बेटा कितना हो गया 2 माइनस किए यानी आपका हो गया cos
180 माइनस 60 120 ना, 120 मीन्स 2 इंटू पाई बाई 3, यानी बेटा ये हो गया 2 पाई बाई 3। अब यदि 2 पाई बाई 3 में से माइनस पाई बाई 3 हम लोग घटा दे बेटा, तो कितना आएगा, पाई बाई 3 आएगा। देख ले रहे हैं ऑप्शन, देख ले रहे हैं ऑप्शन डी, पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना देर किए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना देर किए। ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन देखिए, 8, 9, 10, इनको अभी करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ए दिया हुआ है 3520, 3520, बी दिया है बेटा 117 0 माइनस 10, और बोल रहा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा। तो ए बी को तो मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए बी कितना होगा बेटा, पहले ए बी निकालते हैं, 3520 और बेटा 10, 17 माइनस 10, आपको रो बाई कलम बताया गया होगा बेटा। ये 3 1 जा 3, 5 0 0 5 यानी 0 ही हो गया, 17 51 माइनस 50, फिर 2 1 जा 2 0, 17 2 जा 17 दूनी 34 और ये 0, देखिए कितना आ गया बेटा, 3 2 134। अब बेटा यदि हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 4 जा 12 माइनस 2, कितना आएगा बेटा 100। अब देखते हैं, यहां बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हाँ ये एक मैट्रिक्स दिया है 9 नंबर, ये इनवर्स पूछ रहा है 5 - 2 3 1, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स के लिए पहले बेटा हम लोग को क्या निकालना होगा, ए, ये मान लीजिए ए है तो डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा बेटा, 5 + 3 2 जा 6 यानी 11। ये इसके बाद एडजुगेट निकालना होगा ना, तो एडजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले एक मैट्रिक्स बनाओ बी, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, इस डिटर यानी यदि डेट ए के कोफिशिएंट आपको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर्स होंगे। तो इसका कोफैक्टर ये, अच्छा यहां इसके कोफैक्टर का साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, कोफैक्टर का साइन। तो बेटा इसका कोफैक्टर 1, इसका कोफैक्टर 3 -3, ठीक है, 3 का कोफैक्टर -2 और 1 का कोफैक्टर 5, ठीक है, यानी ये हो गया 1 - 3 2 5। ए बच्चा अब आपको एडजुगेट अब कितना हो गया बेटा, बी ट्रांसपोज। और यदि हम बात करें ए इनवर्स, तो इसको डेट ए से डिवाइड कर देना होगा, यानी ये होता है बेटा, ये जो बी आया है इसका ट्रांसपोज बटा डेट ए। तो आप देखो 1/11 और इसका ट्रांसपोज कर दो 1 2 -3 5। अब ऑप्शन देखो बेटा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन 1 - 3 2 5 यानी सी नंबर बेटा, ये है ऑप्शन सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोला इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ए यदि सिंगुलर होगा बेटा, ए यदि सिंगुलर होगा ए यानी सिंगुलर होने से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10। ए यदि सिंगुलर होगा, ध्यान देना बात, ए यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा डेट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोला है ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए क्या होगा, ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए क्या होगा। ऐसे सोचो तो क्या होता है बेटा, यदि हम यहां मल्टीप्लाई कर ले, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहां ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हम यहां ले लिए ए इंटू, ठीक है,
ये यहां मल्टीप्लाई कर दे, ये हटा दो इसको, तो बेटा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि जीरो मल्टीप्लाई करेंगे सारा नल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा, नल मैट्रिक्स आएगा। ओके, नल मैट्रिक्स ही आएगा, इसको छोड़कर और कुछ आने वाला नहीं है, यानी ए नंबर, ठीक है। ए इंटू एडजुगेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएं। क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं बेटा, 11 एंड 12, जो कि एक दोनों ही आपका, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस विल बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो। ओके, क्वेश्चन देख लिए। चलिए, यानी ये जो मैट्रिक्स है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स दिया है, इसको हम डिटर्मिनेंट में कर लिए, यही है डिटर्मिनेंट डी, यही है डिटर्मिनेंट डी। इसके वो जो मैट्रिक्स दिया है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो बोल रहा है बेटा कि एक और मैट्रिक्स दिया, यानी वो बॉक्स में दिया है, बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट डी, यानी तो हम हटा दिए उसको। तो बोल रहा है ये A1 प्लस 3B1 माइनस 4C1, ये B1 4C1 A2 3B2 माइनस 4C2 B2 4C2 A3 3B3 माइनस 4C3 B3 4C3, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये बेटा इसका वैल्यू कैसे पाएंगे, इसका वैल्यू कैसे पाएंगे, इसका वैल्यू पाएंगे ऐसे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, यानी आप करो ऐसे, यहां से, अच्छा पहले जैसे वैसे, ये इसमें, इस वाले में आप ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। देखो अलग अलग करोगे तो ये फिर ये फिर ये, तो आपका बहुत हो जाएगा। हम इसको लिख दे रहे हैं C1 डैश इक्वल्स टू C1 माइनस 3C2 सेकेंड कॉलम प्लस 4C3 चौथा कॉलम को हम लोग ऐड कर देंगे। एक कॉलम के लिए है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये A1 3B1 माइनस 4C1 माइनस 3C2 यानी माइनस 3B1 प्लस 4 नहीं देना, प्लस C1 4C3, ये हो गया। इसी तरह बेटा A2 प्लस 3B2 माइनस 4C2 माइनस 3B2 प्लस 4C2, यही आएगा ना। A3 3B3 माइनस 4C3 माइनस 3B3 प्लस 4C3, और इधर B1 B2 B3 और 4 कॉमन ले लिए बेटा, 4 कॉमन ले लिए, C1 C2 C3। ए बेटा ये देखिए, ये कट गया, 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 ये देखिए क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी D आ गया ना बेटा, 4D। क्या जवाब आया उसका, 4D, यानी डी नंबर ऑप्शन। ये इसका ऑप्शन क्या है बेटा, डी नंबर, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 4D। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर बोला है फॉर अ रियल नंबर अल्फा, ए अल्फा डिनोट्स द मैट्रिक्स कॉस अल्फा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग 12 नंबर जो है आपका, देखो बोल रहा है ए अल्फा, यानी यदि यहां अल्फा से हम लोग हटाएं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। अब बोल रहा है द रियल अल्फा एंड अल्फा द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो बोल रहा है ए अल्फा 1 इंटू ए अल्फा 2 कितना होगा,
ठीक है, ये कितना होगा? तो बेटा कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 1 माइनस, आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, ये आपको भ्रमित करने के लिए है। अल्फा 2 साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 2 कॉस अल्फा 2, मल्टीप्लाई करो कैसे? रो बाई कलम, दिस इंटू दिस, यानी कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, कॉस अल्फा 1 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कलम क्या हो जाएगा बेटा? माइनस साइन अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 इंटू, यानी यहां माइनस ही हो जाएगा साइन अल्फा 2, फिर माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। ये बेटा क्या हो गया? देखो तो ये किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये किसका है बेटा? साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और ये बेटा कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। क्या समझ में आ रहा है? देखो तो ये डिफाइंड है ऐसे, यानी अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा की जगह अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से हटाया गया है। इसका मतलब यहां जो ऑप्शन दिख रहा है बेटा बी, इसका भी जो ऑप्शन है बी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी इन क्वेश्चनों को देख लीजिए बेटा, ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लिए, 13, 14, 15 इनको करने वाले अभी हम। ए दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, ए दिया हुआ है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, ओके, और 10b दिया है बेटा, 10b 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 3, और बोल रहा है बी क्या है बेटा? इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो बोल रहा है अल्फा का वैल्यू क्या होगा? यहां जो अल्फा आया है उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना, गिवन है बी। अच्छा, यहां से बी क्या पाएंगे बेटा? बी का वैल्यू क्या पाएंगे? 1/10, यहां 10 है, 10 को हटाकर हम यहां कर दे, यहां 10 दिया हुआ है तो हम इसको यहां कर दे, हटा दे, यहां हटा के 1/10 कर दिए बेटा। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा? आई आएगा, क्योंकि बी ही ए इनवर्स है, बी ही ए इनवर्स है, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा? आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, ये स्केलर हम बाहर निकाल दे रहे हैं बेटा, स्केलर बाहर निकाल दे रहे हैं, 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 3, और ये किसके बराबर आएगा बेटा? 1 0 0 0। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इस 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 10 10 0 0 0 10। अब यहां गौर कर रहे हो बेटा, किस पोजीशन पे बोल रहा है? अच्छा, पहले तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना, इस पोजीशन पे आने के लिए यहां पे ना 0 है। चलो देखते हैं, हम अब केवल सारा चीज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे ये करना है ना, तो ये वाला कैसे एलिमेंट आएगा बेटा? यहां पे एलिमेंट कैसे, यानी ये हमको अल्फा चाहिए, तो हम देखो ये कौन सा है? सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, तो हमको केवल चाहिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहां से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बस, और उसको किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहां सेकेंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 3 एलिमेंट आएगा, यहां 2 3 एलिमेंट कौन है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 है। तो यानी आपको हम इसीलिए सुविधा कर दे रहे हैं, पूरा नहीं करना, पूरा करने में समय चला, ये और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करोगे, सेकेंड रो
थर्ड कॉलम याद रहे तो आपको ये वाला मिलेगा 2 3 पोजीशन 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये वाला आएगा। तो देखो क्या आएगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस अल्फा -9 इक्वल्स टू 0। ए बेटा अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 5, यहाँ -5 उधर जाएगा 5। देखे हाँ यहाँ ऑप्शन दिया है D5। ठीक है ये ऑप्शन है D5। यदि आप भयंकर मल्टीप्लाई करोगे परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। इसको देख लो, इसको देख लो 14 नंबर क्वेश्चन 14 हटा देते हैं इसको। 14 क्या बोल रहा है बेटा 14 बोल रहा है a² माइनस AB माइनस AC माइनस AB b² माइनस BC CA BC माइनस C²। इसका वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बेटा। यहां से A कॉमन, यहां से A कॉमन, यहां से एक A कॉमन लिए, ध्यान से देखना A बचा रह जाएगा, यहां भी एक A है तो A² कॉमन ले लिए। ए बेटा A² कॉमन लेते हैं, यहां 1 बचा, यहां B बचा। अच्छा देखिए यहां ध्यान से समझना A लिए तो यहां A माइनस B माइनस C। अब बेटा हम बोले उसी तरह यहां से हम A लिए, यहां से B लेंगे तो यहां से भी B जाएगा, यहां से C लेंगे यहां से भी C जाएगा तो A² B² C²। ये बेटा यहां बचेगा 1, यहां -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1। अब आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या आ जाएगा बेटा 1 -1 + 1, ये इसको ले लिए -1 -1 यानी -1 -1। ए बेटा A² B² C², ये तो 0 हो गया, ये वाला पहला वाला टर्म 0। देख लीजिए हो सकता है कैलकुलेशन आप लोग को तो मेथड पता चल रहा है। 2 और 2 4 यानी 4A² B² C²। देखो है 4A² B² C²। हाँ D नंबर ऑप्शन, ये D नंबर ऑप्शन है बेटा। ठीक है D नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी डिटर्मिनेंट से है। आपको दिया है 15 नंबर x 3 7 2x - 2 7 8x, ये 0 दिया है बेटा, ये 0 दिया है। बोल रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यदि हम करें x + 7 - 2 नहीं हो पाएगा ना, इसको खोलना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, यदि खोले बेटा x² प्लस 16 3 -14 -2x प्लस 7 16 - 7x इक्वल्स टू 0। अच्छा बेटा ये हो गया x³ प्लस 16x -42 -6x प्लस 16 - 7x इक्वल्स टू 0। अब बेटा x³ ये -13x और ये 16 16 32 यहाँ घटा दिए बेटा 16। हाँ 16 इक्वल्स टू 0 -16 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या 2 है कि देखिए यहाँ पे 2 होगा या -2, तो देखो 2 कर रहे हैं 8 13 2 जा 26 -16, और इसको प्लस करें x³ नहीं हो रहा है ना, 13 2 जा 26 ना, ये तो 0 नहीं होगा। 16 16 32 कुछ गड़बड़ है। ओ 14 3 जा ये 14 3 42
42 बेटा, 16 32, 32 यानी 10। तो अभी देखते हैं और कुछ गड़बड़ है। 3 2 जा 6 -7 -13 16। अब बाबा ये 16x है जी, 16x गड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है। तो कितना हो गया बेटा 13, ये कितना हो गया 13 यानी +3x और ये कितना बेटा, ये 16 माइनस करो 6 26 ना 26। अच्छा देखो तो भी तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जी। अच्छा ठीक से देख ले, x² + 16 3, तो -14 -2x, ठीक है। 7 8 2 जा 16 7x, ठीक है। x³ 16x, ओ बाबा रे बाबा, हाँ यहाँ -40 43 जा 12 और 16 - 7x 7 6 13, 7 6 13, 16 में से 13 घट गया 3x और 42 में से 16 घटा दिए 26। ये बेटा 2 तो नहीं हो रहा है इसका, 2 इसका 2 -2 भी नहीं हो रहा है, 8 2 3 6 14, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ लिखने में। x 3 7 2x -2 7 8x 7 8x। अच्छा देखे 2 बैठा कर देखे तो 2 3 7 2 2 -2 7 8 2, यदि देखे 0 आ रहा है 2 2 2 जा 4 8 2 16, ठीक है। 3 14 -4 7 16 7 2 14, ये बेटा 16 4 20 2 40 54 और यहाँ 7 2 14। ये 0 तो हो रहा है 2 के लिए, फिर हम लोग का कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ा रहा है। 2 के लिए 0 हो रहा है, इसका मतलब ये तय हो गया बेटा C और D में से कोई एक है, C और D में से कोई एक है। अब यदि हम 5 5 कर दें यहाँ तो क्लियर हो जाएगा। 5 दो जगह 5 है, ठीक है। तो 7 कर दे 7 कर दे 7 कर दे, तो यहाँ 7 7 7 49 7 7 49, 3 7 2 14 7 2 14, 7 8 2 16 7 7 49, बेटा कितना हो जाएगा ये 9 6 15 9 6 15 5.5 1 6 7 × 65 28, 3 8 24, 3 2 6 2 8 और बेटा यहाँ 33, 7 3 का 21, ये हुआ 7 5 35, 7 6 42 3 45 और यहाँ कितना हो रहा है 7 3 का 21, 7 3 का 21 तो 23 ना, यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है 0, तो संभवतः -7 के लिए होगा। +7 के लिए नहीं हो रहा है तो -7 के लिए, यानी ये ऑप्शन है बेटा C, इसका ऑप्शन होगा C। लेकिन यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ खोज लो तो यहाँ गड़बड़ कुछ हो चुका है। यहाँ x लिए x² + 8 2 16, ठीक है। 3 लिए, इसको लिए बेटा यदि हम लिखते x 2 7 तो -14 -2x, ठीक है। 7 लिए, 7 तो लिखबे नहीं किए हैं, 7 8 2 अरे बाप रे बाप, 7 6 42 7 4 11, बाबा रे बाबा इतना बड़ा गलती है। देखो चलो हम लोग को मिल गया बेटा C नंबर ऑप्शन है। ये देखो गलती यही हो गया था, ठीक है ना, ये गलती यही हो गया था 7 7 49x। अब ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे, बहुत समय लगा दिया ये, ठीक है। ये 15 नंबर इसका है, यानी बहुत सा, क्योंकि यहां से करने में फिर आपको ये क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा कठिन है। तो यहां क्यूबिक इक्वेशन ला दो, क्यूबिक इक्वेशन लाने के बाद कोई एक वैल्यू +2 या -2 बैठा कर देख लो किसके लिए संतुष्ट हो रहा है। यदि 2 के लिए हो रहा है, प्लस के लिए, तो प्लस वाला 2 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक होगा। अभी इन क्वेश्चनों को देखो बेटा, इन क्वेश्चनों को देखो,
ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको दिया है 1, ये दिमाग में रखना है। यदि ऐसा दे दिया, यदि ऐसा दे दिया तो बेटा ये सर्वविदित है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ऐड कर दो बेटा, ऐड करोगे तो 1 प्लस सारे कॉलम को ऐड कर दो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कॉलम जोड़ दिए। देखिए ये तो जीरो होता है ना बेटा, 0 0 0। अब इवैल्यूएट करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। 16 नंबर का बेटा 0, 16 नंबर का 0, ठीक है, 16 नंबर का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, दिया है ए क्यूब a टू द पावर 4 माइनस 1, बी क्यूब b टू द पावर 4 माइनस 1, सी क्यूब c टू द पावर 4 माइनस 1। इसको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू। अच्छा बोल रहा है ए बी सी, आपको इसका वैल्यू 0 आ गया बेटा, आपको निकालना है जो वैल्यू ए बी सी सी ए का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखे तो बेटा, इसको थोड़ा अलग अलग कर लिए। अलग अलग बोले तो ए क्यूब A4, बी क्यूब B4, सी क्यूब C4, ठीक है, माइनस ए क्यूब 1, बी क्यूब 1, सी क्यूब 1, ठीक है। तो यहां से ए कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया बेटा। 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। ओके, सॉरी 1 1, ठीक है। अच्छा इसको हम एक काम करें, एक बार इसको यहां के, इसको यहां के, एक माइनस चेंज, फिर 1 वाले को यहां लाएंगे, एबीसी को यहां से, 2 बार प्लस हो गया बेटा। तो यहां पर यानी एक बार यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, तो बेटा -1 का पावर 2, 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो दोनों तो एक ही है ना बेटा, ये तो +1 हो जाएगा, यानी ए बी सी -1। आपको निकालना है केवल इसका वैल्यू, केवल इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका वैल्यू निकालना है, क्या दिया है, ओ दिस इक्वल्स टू 0 दिया है बेटा, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0 यदि देगा, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको 0 कर दो, यानी 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। बेटा इसी को 0 कर दो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है ना। एबीसी का मान 1 आया। अच्छा देख ले रहे हैं, यहां से बेटा इसको 0 कर दिया, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये बेटा इसको यदि हम करेंगे तो ये हटा देंगे, यही डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। तो ये b माइनस ए कॉमन ले लिए बेटा, और यहां से कॉमन हो गया c माइनस ए, यहां से कॉमन हो गया c माइनस ए, यहां क्या बचा बेटा b माइनस ए, और यहां b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहां बेटा c माइनस ओ प्लस और c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब बेटा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 है, सारा 0 है, तो ये कितना आएगा बेटा, देखो तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करे बी सी स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर ना, गड़बड़ कर दिए, बी सी स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर सी ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी ए बी सी कुछ गड़बड़ किए हैं क्या,
नहीं नहीं ठीक ही है, एक कॉमन लिए तो 1, ओ गड़बड़ तो हो गया है जी, गड़बड़ तो हो गया है, दोनों एक कहाँ है बट ये तो गड़बड़ कर ही दिए हैं। ये गड़बड़ हो गया है जी, यहीं पे गड़बड़ हो गया ये ना, देखिए हड़बड़ हड़बड़ में गड़बड़ हो गया जी। ये 0 कर दीजिए यहाँ, ए बी सी ये 0 0 करिए, ये तो ठीक है, ये कॉमन लिए बी कॉमन लिए सी, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यू, हाँ ये तो अलग है, चलिए 0 कर दीजिए, हाँ इतना तो कर सकते, 1 ए स्क्वायर ए क्यू 0 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ए क्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी क्यूब माइनस ए क्यूब बराबर 0। अब बेटा यदि यहां देखा जाए ए बी सी, यहां देखो b माइनस ए आएगा एक, यहां से c माइनस ए आएगा एक, ठीक है, क्या बचा बेटा b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या आएगा c प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और यहां क्या आएगा बेटा b माइनस ए कॉमन ले लिए c माइनस ए कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा बेटा 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, देखो ए बी सी, ये b माइनस ए सी माइनस ए यहां मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आ गया बेटा, अच्छा b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा ना, देखो दोनों जगह से, अच्छा पहले कर लें b माइनस ए सी माइनस ए, अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब, अच्छा बेटा माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, अब देखो तो बेटा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, ये बराबर 0 है बेटा, बराबर 0, तो यानी बेटा ये देखिए ये कॉमन, ये कैंसिल, और क्या कैंसिल ए स्क्वायर बी कैंसिल, और ए बी सी कैंसिल, और कौन कैंसिल ए स्क्वायर सी कैंसिल, और क्या कैंसिल, और कुछ नहीं कैंसिल, ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए, यहां से क्या कॉमन है बेटा, यहां से सी स्क्वायर कॉमन हो गया और यहां से बी स्क्वायर, तो सी प्लस ए नहीं, यहां से हम लोग ऐसे ले, यहां से कॉमन लिए बी सी, यहां से कॉमन लिए बी सी, तो आया बेटा सी माइनस बी, और यहां से कॉमन ले लिए बेटा, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं क्या, ए स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अच्छा ये टाइम थोड़ा सा ले रहा है बेटा, इसको तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो अपने से भी, यहाँ लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, हाँ इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है हम लोगों का, अच्छा इसको तुम लोग एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, आप लोग कर सकते हो इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये कैलकुलस से है, इसको हटा दे रहे हैं बेटा अभी फिलहाल के लिए, इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को समय की बाध्यता है इसलिए इसको हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बोला अ पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, एकदम सही है। पोलिनोमियल फंक्शन कभी अनडिफाइन होता ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यदि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये डिफरेंशिएबिलिटी से, यानी वहां पे था डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डू नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। तो बोला एक कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, यहीं पे दिक्कत है। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स मीन्स बेटा एक्स माइनस एक्स, ये कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कब, एक्स लेस देन जीरो। तो देखो बेटा एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू जीरो पे राइट हैंड लिमिट जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो, कंटिन्यूअस है। लेकिन डेरिवेटिव करेंगे बेटा, एक्स जब ग्रेटर देन, यदि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो क्या आएगा, एक्स के राइट हैंड साइड, तो ये बेटा एक्स वन, इसका डेरिवेटिव वन आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं, यानी डिफरेंशिएबल हुआ ही नहीं। और बोला log x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। तो log x हम लोग डिफिनेशन ही पढ़े थे कि x जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हो वो पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कौन ट्रू नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये वाला सी नंबर वाला गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अभी ये कंटिन्यूटी से ही रहेगा, कंटिन्यूटी से आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दें। इन क्वेश्चंस को देखिए बेटा, आप ये जो 19, 20, 21 है 19 कंटिन्यूटी, बाकी दो डेरिवेटिव से हैं। चलो देखते हैं इसको। ये कंटिन्यूटी से है, देखा जाए क्या हो रहा है। चलो कहाँ पेन रख दिए, झटपट बेटा झटपट। 19 देख रहे हो कितना समय लग गया हम लोगों को। 19 बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स प्लस 4 बाई साइन 2x। बोल रहा है कंटिन्यूअस है। ये क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, यानी यहां धर लिए x नॉट इक्वल्स टू 0 है। बोला इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो बेटा राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू, यानी आप लिख सकते हो लिमिटिंग x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, यहीं से निकल जाएगा। तो बेटा लिमिट ये x टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस एक्स प्लस 4 बाई साइन 2x इक्वल्स टू f0 निकालना है। ए बेटा यदि 0 बैठा रहे हो तो ये 0, 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 0, साइन 0 बाई 0 फॉर्म है ना, ये 0 बाई 0 फॉर्म। तो लॉपिटल मेथड से, लॉपिटल रूल से, यानी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर देना। और दिक्कत है, और सब कुछ नहीं यूज करोगे, एल हॉस्पिटल, यदि 0 बाई 0 फॉर्म आता है तो एल हॉस्पिटल बिंदास यूज करो, बिंदास, यानी ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव। चलिए ऊपर का डेरिवेटिव बेटा 2 का डेरिवेटिव 0, x प्लस 4 का पावर है हाफ है, तो बेटा हाफ, और ये रूट चलाएगा x प्लस 4 बाई साइन का डेरिवेटिव बेटा cos 2x, और ये 2 बाहर भी चला आएगा, इक्वल्स टू f0। अब बेटा यहां 0 बैठाओ, अनडिफाइंड होने का कोई प्रश्न नहीं है, अनडिफाइंड होने का कोई प्रश्न नहीं है। 0 बैठा दो 1/2, और एक 2 यहां है cos 2 इंटू 0, और बेटा यहां 1/,
0 प्लस 4 कितना इक्वल्स टू F0। ए बेटा ये हो गया, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी F0 इक्वल्स टू -1/8। देख ले ऑप्शन, हाँ यहां ऑप्शन है बी नंबर। बी नंबर एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा बेटा, यहां थोड़ा स्टेप जंप है बहुत सारा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है था, अब ये दो क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिए, कंटिन्यूटी से दो, डिफरेंशिएबिलिटी से दो, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से दो, और दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बोला है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इसका बोल रहा है क्या निकालना है, फाइंड एफ डैश -3। -3 पे क्या होगा, -3 पे क्या होगा, -3 पे क्या होगा। ए बेटा ये इसको यदि आप तोड़ो बेटा, ये दो तरह का फंक्शन हो जाएगा। 3x प्लस 2 कब, when x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, और बेटा -3x प्लस 2 when x इज लेस देन -2। x इज लेस देन -2। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये कहां है बेटा, -3 किस में पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है ना इसमें पड़ रहा है। -3 तो -2 से छोटा इसमें पड़ेगा, तो बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो। -3 इसका डेरिवेटिव करोगे -3 आएगा, यानी एफ इनवर्स, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x की जगह -3 बैठा दो, -3। यदि बोलता कि f3 निकालो, f'3 निकालो, तो बेटा इसको डेरिवेटिव करते, इसको डेरिवेटिव करते। ओके, हाँ आपका ऑप्शन है सी, आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, नहीं सी नहीं जी, ए, क्योंकि ये -3 आया, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव करिएगा बेटा तो -3 ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 जो है, 21 जो है बेटा दिया है एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और दिया है 0 2 में। अच्छा, आपको एक और चीज दिया, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश 1 बराबर 2 दिया है, जी डैश 1 बराबर 4 दिया है, F2 बराबर 3 दिया है, G2 बराबर 9 दिया है। बोल रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3/2। बोल रहा है एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3/2। 5x gx are two differentiable functions such that f double dash x equal to 0। का निकालने के लिए बोल दिया, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ। एफ डबल डैश एक्स कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, 3/2। एफ एक्स माइनस जी एक्स एट 3/2 इज, ये क्या दे दिया। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करें, क्या दे दिया है। हाँ, ये तो थोड़ा सा अटपटा दे दिया क्या। अच्छा, इसको भी थोड़ा देर बात करेंगे 21, नहीं तो इस समय ज्यादा ले लेगा। हम लोग आज आ रहे हैं सीधे सीधे। हाँ, एक क्वेश्चन है बेटा 22, ये थोड़ा सा समय लेगा, हम ये सोच कर बता रहे हैं। x इक्वल्स टू a cos टू द पावर 4 थीटा, y इक्वल्स टू a sin टू द पावर 4 थीटा, और आपको निकालना है dy dx निकालना है। कहाँ पे निकालना है, एट थीटा इक्वल्स टू 3π/4। ये तो आपसे हो जाएगा, ये तो आपसे हो जाएगा। क्या करेंगे बेटा, dy dx एट थीटा इक्वल टू 3π/4। ये dx डी थीटा कितना होगा बेटा, dx डी थीटा कितना होगा सर, dx डी थीटा 4a cos क्यूब थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस यहां कर दिए। dy डी थीटा क्या होगा, dy डी थीटा क्या होगा बेटा, 4a साइन क्यूब थीटा, और साइन का डेरिवेटिव cos। ए बेटा dy dx, देयरफॉर dy dx कितना है बेटा, दिस बाई दिस,
तो बेटा आप लिख सकते हो 4a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा बाई, ऐसे भी कर सकते थे √x प्लस √y। हाँ ये तो बड़ा सहज हो जाता। अच्छा खैर ठीक है, 4a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, बेटा ये कट गया, ये 2 ये कट गया, ये 2, यानी tan स्क्वायर थीटा ना बेटा, माइनस। अब चलिए dy dx कहाँ निकालने के लिए बोला है, dy dx बोला है 3π/4 पे, तो चलिए tan 3π/4 का होल स्क्वायर, ए बेटा ये होगा -1, यानी tan 3π/4 135 डिग्री। कहाँ पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो -1 का होल स्क्वायर यानी प्लस -1, ये माइनस प्लस हो गया -1। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम लिखाए नहीं, उसमें दिखाए नहीं वीडियो में, ये यहां लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। ये 21 नंबर हम बाद में कर रहे हैं, नहीं तो फिर समय चला जाएगा। बोला है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, यानी आपको डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन नंबर है 23, डिफरेंशिएट e⁻x³ विथ रेस्पेक्ट टू log x, विथ रेस्पेक्ट टू log x। ये बेटा इसको मान लेंगे y और इसको मान लेंगे z, तो एक्चुअली क्या निकालना रह गया बेटा, dy dz, ये निकालना रह गया ना, यही निकालना रह गया। तो देखो जो अभी ये क्वेश्चन किए थे इसी से मिलता जुलता है। dy dx कितना हुआ बेटा, तो सर ये तो x³ है, x³ को u मान लो, eu, तो बेटा eu, और x³ का डेरिवेटिव 3x², और dz dx कितना आया बेटा 1/x, तो बेटा dy dz क्या हुआ, दिस बाई दिस 3x² e⁻x³ बाई 1/x, यानी 3x³ e⁻x³, यानी ऑप्शन है बेटा यहां बी, ये ऑप्शन है बी। यानी जो बाद के दो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, बाद के दो क्वेश्चन, बाद के दो जो क्वेश्चन अभी किए यहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा 24, 25, 26, बढ़िया से इसको नोट कर लेना। देखो dy dx देखो दिया है ये 24 नंबर, dx dy दिया है, dx dy दिया है u, एंड d2x dy2 दिया है भी। बोल रहा है d2y dx2 कितना होगा, ये कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले बात करें, हमको यहां से यदि बोलो तो dy dx कितना हुआ बेटा, dy dx कितना हुआ 1/u। तो बेटा इसको यदि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आएगा, तो चलिए करते हैं ddx dy dx। अच्छा d2x dy2 लगेगा, नहीं लगा, dy dx। अच्छा यहां से अच्छा चलिए हम निकाल दे रहे हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा ddx x और y में हम लोग यहाँ, हाँ ठीक है, ddx 1/u, ddx 1/u। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ddx 1/u, ये क्या हो जाएगा, ये देखो ddx d2y dx2, यही तो हुआ d2y dx2, तो ये हो जाएगा बेटा -u² du dx। अब बात है यहां आइए, यहां इसमें ये जो है बेटा dx dy u है, हम यदि इसको ddx के रिस्पेक्ट में करें,
ddx के रिस्पेक्ट में करे तो बेटा ये कैसा बिहेव करेगा, देखो तो du dx आ गया हमारा, du dx बैठा देंगे यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली क्या हो गया बेटा, ये तो y, पहले y के रिस्पेक्ट में करें dd y, अब dx dy, ठीक है, इंटू dy dx इक्वल्स टू du dx। ये बेटा ये कितना हो गया, यही तो है d2x dy2 इंटू dy dx इक्वल्स टू du dx। ये हो गया बेटा v, और ये dy dx यानी 1/u इक्वल्स टू du dx। बैठा दो इसका वैल्यू यहां पे 1/u स्क्वायर, और ये बेटा v/u, ओ v/u क्यूब, v/u क्यूब माइनस v/u क्यूब, यानी ये सी नंबर ऑप्शन है बेटा, ये सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 25 बेटा 25 बोल रहा है y इक्वल्स, थोड़ा यहां समझ लेना, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x। ये बेटा डी आपको निकालना है d2y dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx2 निकालना है, बड़ा ही सहज है, dy dx यानी cos x प्लस e टू द पावर x। ये बेटा d2y आपको कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन है बड़ा अटपटा दिया है, देखो यही आएगा ना, ये ओ ऑप्शन दिया ही नहीं है कोई, जा ओ नहीं 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 अभी नहीं, ये दिया है आपको ये निकालने के लिए, ओ d2x dy2, d2x dy2। ये बेटा देखिए क्या करना है, तब बेटा हम इसको करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1 और cos x dy सॉरी dx dy, हम इसको किसके डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, हमको d2x dy2 निकालना है, गलती हमको लिख दिए थे, तो 1 sin x का डेरिवेटिव cos x और dx dy, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x dx dy। ये बेटा dx dy आया कितना सर, dx dy आया 1/e टू द पावर x प्लस cos x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू, यानी आपसे यदि पूछे कि dx dy कितना निकला यहां से, तो आप लिख सकते हो 1/e टू द पावर x प्लस cos x। अब यदि बोले कि ना इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये बेटा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और यहां हो जाएगा dx dy का होल स्क्वायर, फिर cos x d2x dy2, ओके, e टू द पावर x dx dy का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर x d2x dy2, ठीक है। जल्दी से आ जा रे, देखिए तो बेटा यहां ये देख लीजिए, आप यदि लिखना चाहो d2x dy2 तो क्या आ गया बेटा cos x e टू द पावर x बराबर ये dx dy का होल स्क्वायर बेटा साइन x माइनस ex, और इसका वैल्यू आपको पता है d2x dy2 कर दे इधर, पहले dx बाई dy का वैल्यू कितना है बेटा 1/e टू द पावर x प्लस cos x, यही ना, होल स्क्वायर, और एक आएगा ये बेटा हो जाएगा क्यूब, और ये ऊपर हो जाएगा साइन x माइनस e टू द पावर x, यानी ये वैल्यू है बेटा, ये है पहला नंबर ए। यहां देख लीजिए, एक ये तो नीचे जाएगा और ये होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू होल स्क्वायर करेंगे 2 2 1 3 पावर 3 हो जाएगा। अब जो सवाल रहेगा बेटा टेंजेंट नॉर्मल से रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा से रहेगा,
रेट मेजर से रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रहेगा। चलिए झटपट देख लेते हैं, झटपट देख लेते हैं ये। इन क्वेश्चन को देखिए बेटा, इन क्वेश्चनों को देखिए 26, 27, 28, 29। लेते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो टेंजेंट नॉर्मल से है, बोल रहा है एक कर्व है वाई स्क्वायर, ये है 26 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स क्यूब प्लस क्यूब, इसको एक लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है। किसको, इसको, कहां पर, 2, 3 पर। तो बोल रहा है p और q का वैल्यू क्या होगा, p और q का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाले। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बेटा, तो पहले dy dy 2dy dx, ये बेटा 3x स्क्वायर p, तो देयरफॉर dy dx एट 2, 3 कितना आया बेटा, तो बैठा दो x की जगह 2 और y की जगह 3, 2p। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 यानी 3 dy dx, यानी ये dy dx फॉर्मूला क्या होता है, dy dx y माइनस y1 dy dx एट जो पॉइंट दिया है x माइनस x1। बेटा इसको हटा दे, इसको हटा दे, ये 3 ये 2 और बेटा ये हो जाएगा 2p, तो y माइनस 3 2px माइनस 4p। अब बेटा यदि इससे कंपेयर करें, यदि इससे कंपेयर करें तो क्या पा रहे हैं बेटा आप, क्या पा रहे हैं बेटा, देखो तो 2p की जगह कौन बैठा हुआ है बेटा, 4 या माइनस 4p प्लस 3 बराबर -5। तो आप कोई भी करिए, p का वैल्यू आया 2, देखो बैठाओ, सेटिस्फाई कर रहा है ना, p का वैल्यू आया 2, तो एक मान आ गया p का वैल्यू 2। अब इसको देखो बेटा, p का वैल्यू आ गया, अब ये 2, 3 पॉइंट इस पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 3, 3 जा 9 8p प्लस q, p का वैल्यू बैठा दो 16 9 प्लस q इक्वल्स टू -7। तो बेटा आ गया देखो, p का वैल्यू 2 q का वैल्यू -7, यानी बेटा ए नंबर। ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से करना है। इसी तरह हम लोग ले लिए 27 नंबर बेटा, बोल रहा है एक लाइन है lx my प्लस n इक्वल्स टू 0, किसको टच कर रहा है बेटा, ये टेंजेंट है, किसका टेंजेंट है, टेंजेंट है किसका, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का टेंजेंट है, इसको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। ये बेटा तो हम लोग सिंपल सा टेंजेंट का इक्वेशन मान लो कि एट x1 y1, टेंजेंट का इक्वेशन क्या बोले थे, y इंटू y1, इसको देख करके यानी y को a से कर लिए और 2ax प्लस x, इसको y1 ऐसे कर लिए बेटा, क्लियर है। अब देखिए इसको खोलिए, 2ax माइनस y इंटू y1 प्लस x1 इक्वल्स टू 0, सॉरी 2ax1 इक्वल्स टू 0, ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। कंपेयर कर दीजिए इससे, ये और ये कंपेयर करिए, कंपेयर करिए बेटा तो क्या पाओगे, l/2a, यानी दोनों एक ही टेंजेंट के इक्वेशन है, तो क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, m बाई माइनस इतना y1 n/2ax1, ठीक है। तो एक एक करके बेटा इन दोनों को कंपेयर करो, क्या पाओगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे बेटा, y1 बराबर -2am/l, और यदि इनको ले बेटा, इनको ले l/2a n/2ax1, तो बेटा x1 बराबर पाएंगे n/l। अच्छा ये x1 y1 है किसके ऊपर, x1 y1 है पैराबोला के ऊपर, x1 y1 किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर। बैठा दो 2am/l का होल स्क्वायर 4an/l, ये बेटा 4
ए स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर 4a n/l 4, ठीक है, एक एल कट गया बेटा, am स्क्वायर ln। अब देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, am स्क्वायर बराबर nl, ये है डी नंबर, ये है डी नंबर ऑप्शन, ये है डी नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं 28, आपको ये दो टेंजेंट नॉर्मल से हो गया, यहां दोनों ही टेंजेंट से हो गया, ऐसा नहीं आएगा, आपको एक नॉर्मल रहेगा एक टेंजेंट रहेगा। कोई भी पोर्शन आप ओवरलुक नहीं कर सकते, कोई भी पोर्शन आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ये मैक्सिमा मिनिमा से सवाल है, मैक्सिमा मिनिमा से 28 नंबर और 29 नंबर मैक्सिमा मिनिमा, यानी ये नंबर आपका इसके पहले लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, रेट मेजर है, इनके पहले थोड़ा सीक्वेंस बदल गया है। तो बोला है 2 वेरिएबल x ग्रेटर देन 0, एक्स वाई दिया है बेटा 1, आपको दिखाना है x प्लस वाई इज मिनिमम, यानी इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम ये दिया है गिवन, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो बेहतर रहेगा इसको हम लोग मान ले z, इसको मिनिमम दिखाना, मतलब बेटा z को मिनिमम दिखाना, और यहां से जो गिवन है x का वैल्यू कितना आया बेटा 1/y आया, इसमें बैठा दो तो z बराबर कितना आया बेटा x प्लस 1/y, सॉरी 1/y इक्वल्स टू 1/x। आप जो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या पढ़े, dz dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 और इसका बेटा 1/x², ठीक है। 4 इसको, अब 4 मैक्सिमा मिनिमा के लिए, 4 मीन वैल्यू ऑफ z, dz dx क्या हो जाना होगा 0, और ये क्या देगा क्रिटिकल पॉइंट, यानी 1 - 1/x² इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। लेकिन यहां बोला x ग्रेटर देन 0, तो माइनस वाला नहीं लेंगे बेटा, x इक्वल्स टू प्लस 1, क्योंकि x बोला है ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल्स टू 1। अब बेटा इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस प्लस 2/x³। ए बेटा d2z dx2 at x equals to 1, 2/1 ग्रेटर देन 0 आया ना बेटा, देयरफॉर z मिनिमम हो गया, z अटेंड से मिनिमम वैल्यू, तो x प्लस वाई, x प्लस 1/x बैठा दो, 1 प्लस 1/s, x का मान 1 होने से मिनिमम है ना, आप यहीं पे जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आया वहां बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2। मिनिमम वैल्यू कितना आया बेटा 2, मिनिमम वैल्यू आया 2। ये है 28 का डी नंबर ऑप्शन, 28 का डी नंबर ऑप्शन। अब 29 नंबर देखते हैं, 29 नंबर देखते हैं। बाबा इतना लिख दिए कि मिट ही नहीं रहा है। 29 नंबर बोल रहा है बेटा y इक्वल्स टू a1 - cos x, बता रहा है कि इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, तो बेटा dy dx पहले निकालो, dy dx निकाले, dy dx क्या हो जाएगा बेटा a sin x, a sin x। अब यदि फॉर मैक्स और मीन, फॉर मैक्स क्रिटिकल पॉइंट, यानी मैक्स और मीन, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy dx 0 कर दो, यानी a sin x बराबर 0 कर दो बेटा, तो sin x बराबर 0, तो साइन कहां 0 होगा बेटा, यानी x का जनरल सॉल्यूशन निकला बेटा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 0, ठीक है। यानी ये आप लिख सकते हो साइन 0, तो ये जनरल सॉल्यूशन से n पाई, यानी क्या क्या वैल्यू आएगा बेटा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सॉरी z इंटीजर है, तो x का मान 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे वैल्यू हैं, ये सारे वैल्यू हैं,
लेकिन यहाँ ऑप्शन में सारा नहीं है, एक ही है, केवल पाई है, यानी ये 0, पाई, 2 पाई, नेगेटिव भी दिया है लेकिन वो सब नहीं दिया है। तो चलिए d2y dx2 देखते हैं। d2y dx2 ए बेटा a cos x, इसका डेरिवेटिव a cos x। और बेटा यदि इसमें से कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम 0 बैठाएं, d2y dx2 एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, a cos 0 यानी a पॉजिटिव हो गया। a को मान लो पॉजिटिव ही है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब बेटा cos 1 पॉजिटिव यानी मिनिमम, y मिनिमम, आपको मैक्सिमम के लिए बोला है, यानी कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर, वेयर दिस इज मैक्सिमम। तो बेटा ये तो हाँ ये तो मिनिमम हुआ, y अटेन्स मिनिमम एट x इक्वल टू 0। अब देखते हैं पाई पे बेटा, d2y dx2 एट x इक्वल्स टू पाई, बेटा a cos पाई माइनस ए लेस, यानी पाई cos पाई का मान -1 होता है, लेस देन 0 हो गया, यानी y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू पाई। और सारा मान है लेकिन यहां जो बोल रहा है उसी में से पाई, यानी सी नंबर ऑप्शन है। ये 29 क्वेश्चन हुए, और जो 5 क्वेश्चन है जो हम लोग झटपट कर लें। बाबा बहुत समय हो गया है। इन क्वेश्चनों को देखिए बेटा, ये एक रेट मेजर से है, 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है, देख लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्फीयर यानी 30 नंबर बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr dt दिया है, dr dt दिया है 1/2 पाई, ठीक है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा, मान लो s है, तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, खैर अभी यूनिट में न जाए। तो ds dt कितना हुआ बेटा, तो बेटा 4 पाई 2r dr dt, बैठा दो, 4 2 जा 8 पाई r dr dt कितना है 1/2 पाई, 2 4 जा यानी 4r। ये बेटा कहां निकालना है, कब ds dt निकालना है, ds dt निकालना है जब r का वैल्यू हो 5, तो r 5 20, ठीक है। तो कितना आया बेटा 20, ठीक है। सरफेस एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही ऑप्शन है, यानी ये है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए। 31 लेते हैं, ये रेट ऑफ मेजर से था, 31 है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से है, fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 बोला है डिक्रीजिंग। ये इंटरवल निकालिए जिसमें डिक्रीजिंग हो, ये जिसमें डिक्रीजिंग है उस इंटरवल को निकालिए। तो बेटा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स -3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 4, यही ना, डेरिवेटिव निकाले। अब फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया गया था बेटा, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 बताया गया था। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 4 लेस देन 0, माइनस 3x स्क्वायर कॉमन ले लिए बेटा, x माइनस 3 कहां से जाएगा, 3x नहीं 3 5x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, है ना। इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, ये क्या दिया है। अच्छा, तो यहां से क्या पता चल रहा है बेटा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स स्क्वायर हम यहां ऐसे कर ले रहे हैं 5x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये बेटा यहां से क्या सॉल्यूशन निकला, ये कभी भी मान लीजिए हम लिख भी दिए x इक्वल टू 0 ले लिए, क्रिटिकल पॉइंट ले लिए,
क्रिटिकल पॉइंट ले लिए बेटा, यहां तो पाएंगे नहीं कोई भी चीज क्रिटिकल, ये जीरो तो शामिल नहीं होगा, जीरो ले लिए, जीरो ले लिए, जीरो पे जीरो है, ठीक है, जीरो पे ये डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स, जीरो पे तो जीरो हो जा रहा है, नेगेटिव नहीं रह रहा है, तो ये कहां से कहां करना पड़ेगा, ये 5x 3x² माइनस 5 डिक्रीजिंग 4 इसके लिए डिक्रीजिंग जैसे देखो बेटा x इक्वल टू जीरो, यदि राइट, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव सम अप टू पॉजिटिव क्वांटिटी, सम अप टू पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप हटा सकते हो, ये x इक्वल टू जीरो, तो बेटा ये यदि हम धरे x² है तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, x का कोई भी वैल्यू लो फॉर ऑल, यानी ये इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आप बोल सकते हो बेटा फॉर ऑल x, फॉर ऑल x एक्सेप्ट जीरो, लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं दिया है जीरो वाला, तो ये फॉर ऑल x बेटा, फॉर ऑल x ये सेटिस्फाई होगा, सारा रियल नंबर, सारा रियल नंबर, तो यहां ऑप्शन है बेटा जो यहां बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर। देखिए ये किसके किसके लिए पॉजिटिव होगा, तो आप x पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, सबके लिए ये पॉजिटिव होगा, हाँ केवल जीरो को छोड़कर, जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, तो यहां चूंकि ऑप्शन में x माइनस जीरो नहीं दिया इसलिए हम लोग यही लिख रहे हैं, ठीक है। 32 है बेटा, इंक्रीजिंग दिखाना है, fx इक्वल्स टू दिया है x³ 3x² 4x प्लस 7, ठीक है, और इसको इंक्रीजिंग, कहां पर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग निकालना है बेटा, एफ डैश एक्स कितना आया 3x² 6x प्लस 4, ठीक है, ओके, 3 डेरिवेटिव किए 3x² 6x प्लस 4, अब बेटा इंक्रीजिंग के लिए क्या होना होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, स्ट्रिक्टली के लिए क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इसको कर लिए x², 3 2 जा 6, अब बेटा 4/3, 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, 3 से डिवाइड कर दिए, तो यहां पर भी बेटा ये जो होगा इंक्रीजिंग, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखें तो, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, यानी 36, डिस्क्रिमिनेंट तो ये तो हो गया बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, वो तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है, अच्छा उसका कोई रोल नहीं है, ये देखिए बेटा ये x का कुछ भी मान बैठाइए, ये तो पॉजिटिव आएगा ना, x का आप कोई भी मान बैठाइए, विच इज पॉजिटिव, विच इज सेटिस्फाइज फॉर ऑल x, सभी x के लिए सेटिस्फाई होगा, इसलिए बेटा यहां पर भी होगा फॉर ऑल x, यानी ये पॉजिटिव फॉर ऑल x होगा, इंक्रीजिंग आया, ठीक है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो ऑप्शन है डी है, यहां जो ऑप्शन है डी है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है बेटा, हम लोग 40 क्वेश्चन नहीं 34 क्वेश्चन केवल करेंगे, देखिए तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बेस थ्योरम से है और दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है, ध्यान से देख लीजिए, और ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक ही क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहां इनकम्प्लीट है, ओके, क्या दिया था हम क्या लिख दिए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, चलो, हाँ फाइंड क्या निकालने के लिए बोला था, कुछ नहीं लिखा है, देखिए तो बोल रहा है कि एक बैग है, एक बैग है बेटा, ये मान लीजिए एक बैग है, ये इसके ऊपर लिखा है ए, इसमें बेटा 4 ग्रीन, ग्रीन कितने हैं 4 हैं, रेड कितने हैं बॉल 3 हैं, दूसरा बैग में
दूसरे बैग में बेटा ग्रीन 3 है, रेड 4 है, यानी टोटल यदि बात करें तो इसमें 7 बॉल हैं और इसमें भी 7 बॉल हैं। अब बोला है 1 बैग इज टेकन एट रैंडम। आपके आंख के ऊपर पट्टी लगा दिया गया, बोला गया एक बैग, सफल कर दिया बैग को, बोला गया एक बैग सेलेक्ट करिए। तो मान लीजिए आपने यदि ए बैग सेलेक्ट किया, उसको डिनोट करोगे A1 से। A1 denotes the choosing of बैग A, और A2 क्या डिनोट कर रहा है बेटा? चूजिंग, यानी कौन सा बैग चूज हुआ है? B। अच्छा, यदि A1 बैग चूज हुआ बेटा, 2 ही बैग सिंपल में थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना हुआ? यानी A1 बैग, पहला बैग चूज हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा बैग चूज हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2। 2 ही बैग थे ना, 2 ही बैग थे। अब आप कोई एक बैग चूज किए, उसमें से अभी आपके ऊपर पट्टी लगी हुई, एक बॉल ड्रॉ किए, उसमें से बॉल ड्रॉ किए। मान लीजिए वो बॉल X डिनोटिंग द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग, कैसा बॉल? ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, नोटेड इट इज ग्रीन, ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम, कहां से बेटा? चूजिंग बैग, जो बैग चूजन बैग कर दे, चूजन बैग, जो बैग आपने चूज किया था उसमें से। अब बेटा ये जो आपको तब निकालना क्या है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द बैग बी, यानी आपको निकालना है, यानी आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में ग्रीन बॉल है, यानी ये घटना घट चुकी है, तो पूछ रहा है कि ये दूसरे बैग से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो क्या फॉर्मूला है बेटा? क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2, A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2। अब ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी यदि सेकेंड बैग, अच्छा पहला बैग वाला देखिए, पहला बैग चूज किया होता, पहला बैग, तो उसमें से जो बॉल निकाला, पहला बैग यदि सिलेक्ट करता बेटा, यानी यहां बैग पहले सिलेक्ट हुआ है, तो टोटल बॉल कितने हैं? 7, और ग्रीन के फेवर में कितना है? 4, तो 4/7। और यदि उसने सेकेंड बैग सिलेक्ट किया रहता, तो सेकेंड में ग्रीन की पॉसिबिलिटी कितना है बेटा? 3/7, 3/7। अब बैठा दीजिए बेटा, 1/2 X बाई A2 3/7, 1/2 4/7, 1/2 3/7। देखिए 1/14 सब जगह से कॉमन हट गया, 4 + 3 3/7, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुई, 3/7 यानी C नंबर। आज देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, इससे जुड़ा हुआ यदि कोई दिक्कत है, देखो बेस थ्योरम हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको बढ़िया से फॉलो करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक सिंपल पेपर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। चेष्टा करिए आप लोग अभी कि 1 घंटा में, 1 घंटा 15 मिनट में 40 क्वेश्चन कर ले। ये तो करते करते हम लोग को देखिए कितना लग गया, प्राय 2 घंटा होने वाला है, यानी करीब 1.25 घंटा हो गया है। तो चेष्टा करिए आप लोग कि 1.25 घंटे में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।